जय हिंद दोस्तों। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए यूपी पीसीएल की टीएसटी2 की वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों। अभी फुल नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन यूपी पीसीएल के टीएसटी2 की 2026 की वैकेंसी के सिलेबस में सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उसी की जानकारी देखने वाले हैं और ये एक ऑफिशियल नोटिस के जरिए जानकारी मिली है। जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो कई सालों से यूपी पीसीएल टीटी2 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करी है तो पता चलेगा कि जो वह भर्ती निकल कर आएगी तो आपको एग्जामिनेशन में समय नहीं मिलेगा और तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी डीआरडीओ की वैकेंसी निकल कर आई, पूरा सिलेबस में ही बदलाव कर दिया गया, कैंडिडेट्स के पास समय नहीं है कि तैयारी सही से कर पाए। तो इसलिए हम आपको पहले ही अवेयर कर दे रहे हैं कि यूपी पीसीएल के टीएसटी2 की वैकेंसी के लिए सिलेबस जो है बदल चुका है। आपको नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर, या अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उस पे क्रोम के थ्रू आप अनिल सर IT.classics.co.in के जरिए भी यूपी पीसीएल टीएसटी2 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अभी ऑफर चल रहा है। बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो कूपन कोड मिलेगा रिपब्लिक 77। आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए तो अभी ऑफर मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज और सेक्शन, तीनों तरह के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि नए पैटर्न के आधार पर ट्रेड के और कंप्यूटर के लगभग 10,000 के करीब क्वेश्चंस होंगे। ट्रेड के लगभग 200 से भी ज़्यादा जो है 50-50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, और कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और भी कई सारे जो जो टॉपिक्स है उसके भी हम आपको टेस्ट देने वाले हैं, साथ में फुल मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। और इस बार आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सॉल्यूशन के साथ आपको टेस्ट दिए जाएंगे, और काफ़ी मेहनत करके इस टेस्ट को बनाया जा रहा है, क्योंकि नया कंटेंट है, नया चैप्टर, नया जो सिलेबस है उसके अनुसार, और जैसे जैसे कैंडिडेट की मांग है उसके अनुसार ये इसमें दिए जा रहा है। ठीक है, हम आपको ट्रेड का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा देंगे। इलेक्ट्रीशियन का लगभग 8 से 10,000 क्वेश्चन उसमें होंगे, जो सभी जो चैप्टर्स है उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। जो नया पैटर्न है उसके आधार पर अभी कहीं पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अभी जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको बता दें जो भी जानकारी है, यूपी पीसीएल की अभी फुल नोटिफिकेशन तो नहीं निकल कर आई है, लेकिन बहुत ही जल्द वैकेंसी निकल कर आएगी, और 2026 में तो बिल्कुल निकल कर आएगी। नहीं तो पहले भी आती तो हम आपको बता देते। पहले कई सालों से इंतजार था, लेकिन हमको नहीं आइडिया था कि उस समय आएगा। लेकिन इस साल आइडिया ही नहीं, उम्मीद है 100% कि इस बार भर्ती आ जाएगी इस साल, क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया में काम शुरू है। ये कितनी आएगी वो तो तय नहीं है, अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जब आएगी तो पता चलेगा कि 100% वैकेंसी आएगी। तो आएगी तो आपको तैयारी जारी रखना होगा। डीआरडीओ का सिलेबस जैसे ही बदला, हमको पता चला कि यूपी पीसीएल का भी सोर्सेस से पता चल रहा था कि सिलेबस बदलेगा, तो इसलिए हम अभी कुछ कंटेंट नहीं ला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे सिलेबस हाथ लगा तो हमने सोचा आपको इसको समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अब बताया गया कि ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 में ये संशोधित, और जो भी नया नियम है इसमें बताया गया है। इसमें अद्यतन व्यवस्था और नवीनतम व्यवस्था, जो पहले की व्यवस्था इधर दी गई है और जो नवीनतम व्यवस्था है उसको इधर दिया गया है। इसमें जो भी जानकारी हो तो जानते ही आप, लेकिन क्या नहीं जानते वो आपको हम बताएंगे। लेवल 4 की वैकेंसी होने वाली है। 27,200 से 86,100 का बेसिक होगा, जो कि 2600 ग्रेड पे का होगा। अभी जो समझ लें कि अभी नया वेतन आयोग लाएगा तो उसपे आपकी सैलरी बढ़ने वाला काफ़ी हद तक। इसमें शैक्षणिक योग्यता आईटीआई पास आउट होना चाहिए। आईटीआई किस ट्रेड में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल जो कौशल विकास केंद्र विद्युत वितरण का होता है उसके थ्रू, मतलब आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, किसी एक ट्रेड में 2 वर्ष का होना चाहिए, और एनसीवीटी या एससीवीटी जो है कहीं से भी आप है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड आपका होना चाहिए। ठीक है।
सीधी भर्ती के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा जिसमें सभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। प्रक्रिया जो होगी चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि यूपी पीसीएल ही लेगी। हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी भी चांस है कि इस बार आपकी वैकेंसी ले। काफ़ी सारे सोर्सेस से पता चल रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी भी एग्ज़ाम ले सकती है। लेकिन अभी 100% ये तय नहीं हुआ है, लेकिन पता चल रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी भी एग्ज़ाम ले सकती है। सबसे बड़ा इसमें एक और बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि क्या पीईटी ज़रूरी होगा? तो 100% पीईटी का स्कोर आपका ज़रूरी रहेगा। पीईटी अगर आपका होगा तभी आप यूपी पीसीएल का टीसी2 का फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर या इस प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। पीईटी स्कोर के आधार पर आपसे फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब कि पीईटी स्कोर या इसके समकक्ष नहीं रहेगा, तो आप या एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर आप पीईटी हैं, तो आगे वीडियो को देखिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा पीईटी में आपका स्कोर कितना आया है इस बार। ठीक है, पिछले साल भरते उसका फॉर्म भरा गया था, एग्ज़ाम हुआ था। अगला देखिएगा, चयन जो होगा 2 चरणों में होने वाला है, 2 या अब देखिए फॉर्म भरने के बाद आपके 2 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है? पहला चरण जो आपका होगा, वो आपके पीईटी के स्कोर के आधार पर 5 गुने कैंडिडेट को रिटेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें साफ-साफ लिखा है कि रिक्तियों के सापेक्ष जितनी भी वैकेंसी होगी, उसमें अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थी को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लेखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्रमांक 2 क्या है? ये पीईटी स्कोर है और ये सभी जो है स्कोर के आधार पर आपको ये 2 नंबर के आधार पर आपको 5 गुने कैंडिडेट को जितनी वैकेंसी होगी उसके अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटेन एग्ज़ाम के लिए। शॉर्टलिस्टिंग हेतु कट ऑफ जो निर्धारित करेगा वो जो संस्था करेगी, कितना कट ऑफ जाएगा वो तो कोई वही डिसाइड करेगा, कितने कट ऑफ तक ये कैंडिडेट को बुलाएँगे। अगला जो दूसरा चरण होगा रिटेन एग्ज़ाम होगा, 2 चरण में होगा तो पहला पीईटी के आधार पर रिटेन के लिए बुलाया जाएगा और जो रिटेन एग्ज़ाम होगा वो भी 2 भागों में होगा। ठीक है, 2 भागों में पहला भाग क्या है? वो तो पहले से भी था कि आपके 50 प्रश्न होंगे जो कि कंप्यूटर से पूछे जाएँगे, जो कि ट्रिपल सी लेवल का होगा, इससे घबराना नहीं है। हम आपको इसके क्वेश्चन बैंक आपको दे देंगे चैप्टर वाइज़ और आपको चैप्टर वाइज़ के साथ-साथ प्रैक्टिस करा देंगे, आप कर पाइएगा, ठीक है? लेकिन पहले 50 मार्क्स के होते थे, 20 मार्क्स आपके लाने अनिवार्य होते थे। लेकिन इस बार जो 50 प्रश्न होंगे, उसके 50% अंक लाना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये 50 मार्क्स ये जो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के नहीं है। कितने नंबर के वो आगे आपको दिखा के बताएँगे, जो नोटिस में है। ठीक है? तो 50% आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है? और इसमें देखिएगा, इसमें ये भी है, पहले जो है इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता था दूसरे भाग में, ठीक है? ये बस ये था कि लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और आप इसमें फेल हो जाते थे। लेकिन इसमें भी वही है, स्थिति में सहमत न मानते हुए लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका स्कोर भी ऐड किया जाएगा, ठीक है? आपको दिखा देते हैं। द्वितीय भाग जो होगा, वो पहला भाग तो कंप्यूटर का होगा, दूसरा 200 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, इसका इस तरह से है। इसे सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 20 मार्क्स के नहीं, 20 क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें तार्किक ज्ञान था जिसको इस बार हटा दिया गया है, ये तो अच्छी बात है। अच्छी क्या है वैसे, इसको सब कर ही पाते थे, लेकिन आगे देखिएगा सामान्य हिंदी जो है ग्रामर जनरल हिंदी और व्याकरण से आपके 15 क्वेश्चन आएँगे। सामान्य हिंदी से 15 सामान्य अंग्रेजी से जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएँगे। तकनीकी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस बार क्वेश्चन का जो मार्किंग है बदल चुका है। पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग था। लेकिन इस बार रिटेन एग्ज़ाम के लिए सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर, ठीक है? 1 नंबर नहीं 4 नंबर और गलत होने पर 1 नंबर काट लिए जाएँगे। तो 4 नंबर मिलेंगे, सही होने पर, गलत होंगे तो 1 नंबर काट लिए जाएँगे। द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा दोनों विभागों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार किया जाएगा।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिएगा पहले जो था कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त जो है ये नहीं जोड़े जाते थे। द्वितीय भाग का परीक्षा के अंक जो है उसके आधार पर होता था। लेकिन इस बार जो है ये दोनों भागों के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी हो जाता है। अब समझ लीजिए कि 250 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, सॉरी 250 क्वेश्चन्स होंगे। 250 नंबर का नहीं, वो ये कहीं अधिक कहेंगे आपको जो है 250 क्वेश्चन जो है 1000 मार्क्स के हो जाएँगे। लग रहा है कि ये आप कोई डिग्री लेने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 50 जो क्वेश्चन होंगे, ये 200 नंबर का होगा जिसमें 100 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है? और इसके साथ-साथ दोनों इसके साथ 200 नंबर का भी एग्ज़ाम होगा। दोनों का इसका भी एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन नंबर नहीं है, 200 क्वेश्चन जो कि 800 नंबर का होगा, ठीक है? ये 800 का एग्ज़ाम होगा, तो ये 1000 का हो गया। तो 1000 में आपको स्कोर लाना है, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी इसमें कई सारी अभी नियमावली आनी बाकी है, उम्र सीमा का निर्धारण नहीं है इसमें, जो यथावत था पहले जैसा ही रहेगा उम्र सीमा, बाकी आपको जो है इसमें कुछ ख़ास नहीं है, जो जानकारी था यही था। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, जहाँ भी डाउट हुआ होगा कमेंट करिएगा। हमने एक लंबा-सा वीडियो बना करके पूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया। सिलेबस बदल चुका है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी रखिए। हालाँकि सिलेबस में बदलाव कोई ये हुआ है कि मार्किंग बदला है और कंप्यूटर की अनिवार्यता हो गई है और इसमें से जो तार्किक ज्ञान है, रीज़निंग है, उसको हटाया गया है और इसमें से व्याकरण ऐड किया गया है। तो आप पढ़ाई करिए, बेहतरीन पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अनिल सर आईटी से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। जो भी दिक्कत होगा हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वहाँ पर जो भी दिक्कत होगा हम लोग मिल कर के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे ही वैकेंसी आएगी, उसकी जानकारी देंगे, लेकिन ये तय है 2026 से भर्ती आएगी, तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी में रहना है।